मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब से पंत एलएसजी गया और श्रेयस पंजाब आया है और ये दोनों हाईएस्ट मतलब पेड प्लेयर्स बने हैं, तब से ये पंजाब और एलएसजी का मैच सिर्फ एलएसजी को जलील कराने के लिए रखवाया जाता है। हर मैच में नीचा दिखाया जाता है संजीव गोयनका को कि भाई देख तूने उस दिन कितना खराब डिसीजन लिया था। 250 बना दिए यार पंजाब ने, पेल के रख दिया एलएसजी के बॉलर्स को, खत्म कर दिया आईपीएल उनके लिए। इस पे एक और ओपनिंग सोची थी मैंने, क्या पंजाब फिर से मैच जीत गई, क्या एलएसजी फिर से मैच हार गई। बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। हट जाओ आरसीबी वालों, पंजाब किंग्स को बहुत जोर से हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेचुलेशंस टू श्रेयस अय्यर, प्रीति जिंटा एंड पंजाब किंग फैंस। भाई इन लोग को आदत नहीं होगी, लेकिन आईपीएल को शुरू हुए अभी 3 ही हफ्ते हुए और पंजाब किंग्स की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए। मैंने मैच लगा लिए, 6 में से 5 मैचेस जीते हैं, 11 पॉइंट पे बैठे हुए हैं, 8 मैचेस अभी बचे हुए हैं। मिनिमम इसमें से 3 भी जीत गए ना तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। और जैसा ये पेल रहे 8 में से 8 जीत जाए ना, हैरान मत होना। मुझे अभी से आलू के पराठों की स्मेल आने लगी है भाई। प्रीति जिंटा के लिए बहुत मेहनत होने वाली है। जैसे जैसे इन्होंने ये दानव पार रखे हैं, ये खाएंगे और फिर 250 भी बनाएंगे। धीरे धीरे समझ आ रहा है भाई पंत को पंजाब की क्यों टेंशन हुआ करती थी। पता था ना ऐसे पेल देंगे उनके बॉलर्स को। एक ही का टेंशन था, वो तो पंजाब। Bro knew what these पंजाबी धुरंधर्स are capable of। इसीलिए कहते हैं गोयनका जी, कभी कभी ना थोड़ा वो एक्सपर्ट्स की सुन लेनी चाहिए। कुछ सोच के ही बोल रहे थे वो उस दिन आपको। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनमें से 2-3 का फोन आया। किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर चहल, किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर बटलर, पर किसी ने ये नहीं कहा कि यू मस्ट गो फॉर ऋषभ। What a super Sunday भाई। दोनों मैचेस ने फुल ऑन एंटरटेनमेंट दिला दिया। मतलब जय शाह क्राउड के बीच में रह के सीख के गया है। दोपहर को केकेआर का कमबैक, फर्स्ट विन, रिंकू की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल इनिंग्स, और शाम को 250 पेल दिए। मतलब एक लो स्कोरिंग थ्रिलर दिखा दिया और एक एकदम हाई स्कोरिंग बढ़िया मैच। तो फुल मतलब ओजी और अपडेटेड वर्जन आईपीएल का कंप्लीट कर दिया मोटा भाई ने। बस शिकायत इसी बात की रहेगी मोटा भाई से कि एलएसजी अपनी 3rd वर्ल्ड कप ट्रॉफी कब उठाएगी यार। उठाने तो उनको अपनी 3rd वर्ल्ड कप ट्रॉफी। अब तो रहाणे ने भी WTC ट्रॉफी उठा ली अपनी टीम के साथ। तुम्हें पता है आईपीएल की हिस्ट्री में कितनी टीम्स रही है जो पहले 6 मैचेस में अनबीटन थी? पंजाब किंग्स, एंड ऑफ लिस्ट। ये ना आईपीएल की डेफिनेशन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम आ चुका है। आईपीएल इज अ टूर्नामेंट नाउ जहां पे 9 अदर टीम्स compete टू प्ले अगेंस्ट पंजाब किंग्स एंड डिफीट देम, बट दे स्टिल कांट डिफीट देम। इन लास्ट 19 मैचेस पंजाब किंग्स लॉस्ट जस्ट 4 मैचेस, 1 अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, 3 मैचेस अगेंस्ट आरसीबी। भाई दैट इज इनसेन परफॉर्मेंस बाय आरसीबी एंड बाय पंजाब। और एक बात दिल से बोलूं, कन्फेस कर रहा हूं तुम लोगों से, ओनर ऐसी हो, ऐसे सपोर्ट करे तो मतलब आदमी हर मैच में 250 मार दे यार। लोग कह रहे थे पंजाब सिर्फ चेज करके ही जीतती है। लो भाई, पहले 6 मैच में पहली बार इनको बैटिंग मिली है तो क्या करके आए इनके धुरंधर। परफॉर्मेंस सो गोटेड, बैटिंग सो गोटेड कि फर्स्ट इनिंग्स की हाइलाइट्स हॉटस्टार पे नहीं कहीं और ही आती है, एक्स हैम्स। एंड ये जो आज हाईएस्ट स्कोर बना है एलएसजी के बॉलर्स का, आरआईपी करा है, इसका क्रेडिट 2 भाइयों को जाता है। 2-3.5 करोड़ के भाई, दोनों तबाही, प्रियांश आर्या, Cooper Conley. Priyansh Arya in every match enters, hammers non-stop, puts PBKs in dominating position, leaves. और कोई काम ही नहीं है भाई। पहले ही मैच जिता दो, पावर प्ले खत्म तक मैच खत्म। भाई प्रभ सिमरन गोल्डन डक पे आउट हुआ, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ा। इसने अपनी 50 रन 20 बॉलों में कंप्लीट कर ली। ब्रो वाज टेरराइजिंग एलएसजी बॉलर्स इस एक्सटेंट तक कि मेजर इकबाल उठ के तालियां बजा रहा था। 93 रन मार के गए 37 बॉल्स में, 250 का स्ट्राइक रेट। नो अनकैप्ड प्लेयर हैज स्कोर्ड 2 सेंचुरीज इन आईपीएल। प्रियांश आर्या मिस दिस रिकॉर्ड बाय जस्ट 7 रन्स भाई। थाला फॉर अ रीजन, लेकिन व्हाट अ मिस। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, व्हाट अ टैलेंट। कर जाता तो हिस्ट्री बन जाती, लेकिन ये जो हमारे इंडियन ओपनर्स लाइन से लगे पड़े हैं ना इंडियन टीम में आने के लिए, भाई किस किस को जगह दे, कौन कौन इतना अच्छा खेल रहा है, किस किस को बुलाएंगे लोग टीम में, जगह ही नहीं है। टाइम आ चुका है बॉलर्स को हटा दिया जाए टीम से और 11 ओपनर्स की इंडियन टीम बनाई जाए और इनको भेज दिया जाए। कभी तो 400 बना के आ जाएंगे और चेज करना होगा तो 10 ओवर में चेज भी है मैच। तुम देख ही लो ना, सैमसन अभिषेक पहले से है, ईशान किशन भी है, उसके बाद तुम्हारे पास जायसवाल है, सूर्यवंशी आ गया है, प्रियांश है, प्रभ सिमरन है। किस किस को खिलाएंगे, किस किस को चांस देंगे। मोस्ट सिक्सेस बाय एन ओपनर सिंस आईपीएल 2025 में प्रियांश आर्या 45 सिक्सेस लगा चुका है। I think we have failed to appreciate him because अभिषेक इंडियन टीम का ओपनर है और इस बंदे की तो कॉन्वर्सेशन भी नहीं होती है। Meanwhile तुम देखो वैभव सूर्यवंशी भी ऑलमोस्ट ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जबकि उसने 7 कम मैचेस खेले थे लास्ट सीजन। कॉनेली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, स्लो स्टार्ट ली थी लेकिन 87 और 46 वो भी बना के गया भाई। 3.5 करोड़ वसूल के दे रहा है। मिडल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। बाय बाय ग्लेन मैक्सवेल भाई, प्लीज लौट के मत देखो पंजाब पे, बिकॉज कॉनेली अब फ्यूचर है। मुझे इनकी बैटिंग से कोई शिकायत नहीं थी, जितने रन पेलने हैं पेलो, लेकिन
इन्होंने मार्करम को क्यों तोड़ा भाई? मार्करम ने क्या बिगाड़ा था? 32 रन इन एन ओवर यार, मतलब ये तो कोई अपने बड़े से बड़े दुश्मन के साथ ना करे, और तुमने उसको 5 छक्के लगा दिए एक ओवर में भाई, खत्म कर दिया उसका बॉलिंग करियर, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता भाई। अगले की कोई रिस्पेक्ट होती है, अगला साउथ अफ्रीका का कैप्टन है, तुमने ना कुछ देखा भाई, पेल दिया उसको। और प्रियांश और कॉनली से ज्यादा भाई ऋषभ पंत को पकड़ो। ऋषभ पंत क्या सोच रहा था? 2 सेट बैट्समैन के आगे तुमने एडन मार्करम की बलि चढ़ा दी भाई, बेचारा मतलब साउथ अफ्रीकन है तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ, कैसे भी उसको किसी भी सिचुएशन में आगे डाल लोगे, उसका तो कटता ही है। वेरी बैड ऋषभ भाई। भाई मैं इसीलिए वो बेचारा ओपनिंग पे नहीं आया, क्योंकि उसने भाई हार्पिक पी लिया था, उसके बाद 32 रन तो उसको पेल दिए तुमने, तो बदवनी को ओपनिंग भेजना पड़ा। श्री डॉक्टर संजीव गोयनका सर जी को किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा if they keep performing like this। तुम्हें क्या पता आ भी चुका हो, तुम्हें क्या पता कहाँ ना आया हो भाई, लीवर लंग सब जगह आ चुका होगा भाई ऐसी परफॉर्मेंस देख के। भाई देखो मैं एक चीज पहले क्लियर करता हूँ, एलएसजी के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं सुनूंगा। भले ही पंजाब ने 250 रन मारे हो, लेकिन एलएसजी के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बस एक और इनिंग होती ना, एक और इनिंग होती, पक्का वो 250 चेज हो रहे थे। ठीक है, देख लो, ये तो इन सालों ने चीटिंग करी है, पंजाब वालों ने फॉलो ऑन नहीं दिया इनको। फॉलो ऑन देते फिर देखते कैसे डोमिनेट करते भाई एलएसजी वाले। एलएसजी के बैट्समैन वेट कर रहे थे, देवर हंग्री फॉर 200 रन्स, ऑलमोस्ट टच कर दिया था देख लो मैच में। मतलब शशांक के लिए बोलते ना एक बॉल और होती, तो एलएसजी के लिए लोग बोलेंगे 20 ओवर और होते ना, फिर देखते तो भाई एब्सोल्युटली नो इंटेंट इन चेजिंग, नो इंटेंट इन चेजिंग। मैं बता रहा हूं भाई, अगर कोई टीम 250 रन चेस कर रही है ना, और वो इस प्रोसेस में ऑल आउट नहीं हो रही है, और उसके बावजूद भी 56 रन से हार रही है, दैट मीन्स नो इंटेंट भाई। 10-15 रन से हारते तो मैं मान लेता, 30 रन से हारते मैं मान लेता, तुम 50 रनों से एक मैच हारे हो, 5 विकेटें तुम्हारी इंटैक्ट थी। ये तुम 250 चेज करने नहीं गए थे ना, तुम नेट रन रेट बचाने गए थे। तुम्हारा एक ही मकसद था कि जैसे ही मैच खत्म हो, एटलीस्ट हम संजीव जी के आगे हाथ जोड़ के ये तो बोल सके कि देख लो भाई, हम 120 पे ऑल आउट नहीं हुए, कम से कम 200 तो बना दिए, केएल राहुल से तो बेटर थे। एंड ये मुझे तब भी दिख गया था भाई, ऋषभ पंत ने आज देखो कैसे स्ट्राइक रेट से हिटिंग करी है, 4 छक्के लगाए हैं। पता था इन लोग को, सबको ये लोग जीतने नहीं वाले हैं, दे आर जस्ट गोइंग आउट एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ये सिर्फ भाई 200 टच करके आए हैं। मैं तो ना सहता गोयनका जी, मैं तो ना सहता भाई, देख लो सिंपल है, दिन भर धूप में खड़ा करवा के हार जाते हैं भाई। मुझे तो सोच के एंग्जाइटी हो जाती है, लेकिन एक टीम में अगर 48 करोड़ के 2 प्लेयर्स हैं जो ऐसे खेलते हैं, तो मतलब बता दो संजीव गोयनका जी, आप सोते कैसे हो? मेलाटोनिन कौन सी खा रहे हो आप? मैं क्या, मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप get out! Same guy with just 3 wickets in 6 games back in 25 is now on 11 wickets in 2026, sitting second in wicket charts and delivering 2 for 25 and LSG leagued 254. Prince Yadav named to remember in 2026. Peak level performance this season by this guy. मतलब only 1% जिसको आज संजीव गोयनका जी का कोई ख्याल था, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बची हुई थी। 250 की इनिंग में 6 की इकोनॉमी रख पाना, that has to be some next level performance। मतलब 4 ओवर में इसने 25 रन खाए, उससे मार्करम ने 1 ओवर में 32 रन खा लिए यार। कैसा ओवरऑल लॉस करवा दिया मार्करम का तुमने। प्रिंस को आंखें नहीं मिला पा रहा होगा जाके ड्रेसिंग रूम में। एलएसजी तो कुछ कर नहीं पाई सेकंड इनिंग में, लेकिन एटलीस्ट शशांक सिंह ने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया था। बंदे ने 3 कैचेस ड्रॉप करी, लेकिन जो लास्ट वाली ड्रॉप करी थी ना, मार्करम ने शॉट मारी थी अर्शदीप की बॉल पे, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, जा रहा है देखता हुआ, लेकिन इसने छोड़ दी, इसको लगा छक्का जाएगा, आराम से छोड़ दो, और सामने गिरी इसके बॉल छक्के पे। भाई दैट वाज अ पीक मोमेंट, बिकॉज उसके बाद भाई एक तो अर्शदीप गुस्सा, अर्शदीप से गाली खाई, और पॉन्टिंग खड़ा हो गया भाई, रिकी पॉन्टिंग ने खड़े होकर वहां से गाली दी है भाई ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में। माइट श्रेयस अय्यर हाइडिंग द फेस ऑफ शशांक सिंह। मैच खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर ने इसका मुंह ही छुपा लिया था भाई कि आज तो ये पॉन्टिंग से पिटने वाला है, स्पिनिंग वाला बैट निकल चुका है। बाकी दोपहर को भाई हिस्टोरिक चीज हुई है, केकेआर अपना पहला मैच जीती है, कम ऑन वी हैव टू टॉक अबाउट इट भाई। देखो एक ही चीज बोलूंगा, वेल प्लेड केकेआर, लेकिन वो फ्री 1 पॉइंट वाली बात नहीं थी। देखो ये विन केकेआर के लिए भाई एक्चुअली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग थी, बिकॉज टीम एफर्ट आया था। मिस्ट्री ब्रोज वरुण और सुनील नारायण दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस निकाल ली एक साथ।
कार्तिक त्यागी बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया एंड इनफैक्ट देन रिंकू एंड अनुकुल रॉय ने टारगेट चेस कर दिया। पर की बैटिंग के अभी भी वही हाल है, तो ज्यादा उम्मीदें मत लगा लेना केकेआर फैंस, लेकिन स्टिल स्टार्ट इज अ स्टार्ट। मिस्त्री इज बैक भाई। वरुण चक्रवर्ती का ओवर ऐसे देखे हुए कितने साल हो गए थे, मतलब 3 for 14 in 4 overs। वरुण चक्रवर्ती पीक इकोनॉमी, मतलब या तो 13.5 की इकोनॉमी है या 3.5 की इकोनॉमी है, नो इन बिटवीन। लेकिन 3.5 की इकोनॉमी आजकल बहुत कम आ रही है, ये प्रॉब्लम है। करण अर्जुन ऑफ केकेआर बॉलिंग लाइनअप फॉर रियल। सुनील नारायण वाज आल्सो 4 for 26 for 2 भाई, 6.5 की इकोनॉमी। एंड कार्तिक त्यागी येट अगेन 5.5 की इकोनॉमी एंड 3 विकेट्स, दैट टू इन अ सिंगल ओवर। बैक इन 2021 कार्तिक त्यागी ने 4 रन डिफेंड करे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए ही, और आज जाके इसने 5 साल बाद 3 विकेट्स निकाल के एक ही ओवर में अपना मतलब इंतकाम दिखा दिया है भाई, ठुकरा के इसका प्यार। आई थिंक कार्तिक त्यागी इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड बॉलर। मतलब सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो है ही केकेआर के कोर के पार्ट, लेकिन कार्तिक त्यागी जिस लेवल की परफॉर्मेंस इस सीजन जैसे जैसे धीरे धीरे मैचेस में इंप्रूव हो रहा है ना, इट इज वेरी गुड फॉर देम। एंड मान लिया आरआर चोक कर रही थी और उनसे नहीं हो रहा था आज, लेकिन फिर भी इस बंदे ने अपनी बॉलिंग से एटलीस्ट 10 से 20 रन बचाए हैं उनके अगेंस्ट। केकेआर की बैटिंग में सबने हगा और सबको लगा था केकेआर आज फिर 7 में से 7 होने वाली है, लेकिन रिंकू सिंह आज गरीबी वाले दिन याद आ गए भाई। थैंक यू टू नांद्रे बर्गर फॉर ब्रिंगिंग माय गरीब रिंकू एरा भाई, क्योंकि आज जो परफॉर्मेंस निकल के आई है 50 आफ्टर 3 years फॉर रिंकू सिंह। एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ये बंदा प्रेशर सिचुएशन में कोलैप्स में खड़ा रहा टीम के लिए और एक ऐसी इनिंग्स निकाली जो कि इससे सब उम्मीद कर रहे थे भाई कि अपनी वर्थ दिखा दे टीम में और एक मैच बचा ले, 1-2 पॉइंट उनको दिला दे। आज इसने अपनी बैटिंग से दिलाए हैं। 70 पे पार्टी टीम 156 चेस करवाया है, वहां से ही हैज हेल्ड हिज पोजीशन, 50 भी मारी है और अच्छी इनिंग्स निकाली है। अब कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आती रहेगी तो भाई गरीब रिंकू वाले जोक्स भी कम हो जाएंगे। रिंकू सिंह टुडे गरीब रिंकू सिंह का आशीर्वाद लेके आया था अमीर रिंकू सिंह। अच्छा ये था सीक्रेट। हो सकता है भाई, देखो अक्षय तृतीया थी कल, तो क्या पता रिंकू ने सब कुछ दान करके बोला भाई आज बैटिंग करूंगा मैं। राहुल तेवतिया रेस्ट हाउस से चेकआउट करने आया हूं, मेरा बैग कहाँ है भाई। पाउल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टीम फिनिशर से भी चेकआउट ऑलमोस्ट हो रहा है, अभी 1-2 मैच में और अच्छी परफॉर्मेंस। बट आई ऑल्सो वांट टू गिव क्रेडिट टू अनुकुल रॉय। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि अनुकुल रॉय ऐसी चीज में इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे देगा। आई थिंक ही वाज स्टिल बेटर देन रिंकू एज वेल। उसने स्कोरिंग बढ़ा के रखी अपनी, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था इस स्कोरिंग में। एंड जब 10 बॉल पे 19 चाहिए थे उस प्रेशर सिचुएशन में भाई, अगर तुम जोफ्रा आर्चर को छक्का मार सकते हो तो फिर यार यू डिजर्व अ स्पॉट इन दैट टीम, जिसमें तुम्हारे दोनों ओपनर डक निकाल के जा रहे हैं। भाई ने 8 नंबर पे आके ओपनर्स से बढ़िया परफॉर्मेंस एक बॉल में करके दिखा दी। व्हेन केकेआर नीड इंटेंट, रहाणे प्लेस टुक टुक। व्हेन केकेआर नीड टुक टुक, रहाणे खेलो दिमाग से। वही नहीं करेंगे यार, एक मीम ओनली, ज्यादा नहीं। एक और आ गया अजिंक्य रहाणे, व्हाट अ बिलीवेबल प्लेयर, स्ट्रीट्स विल फॉरगेट, स्टॉपेबल ऑन हिज डे, डज द थिंकेबल, अ मस्ट अनसी प्लेयर। थैंक यू अजिंक्य रहाणे मेरे ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताने के लिए। बाकी देखो अजिंक्य रहाणे पे मेरे पास, मैं मतलब बोल सकता हूँ एक आधा घंटे की वीडियो भी बन सकती है, लेकिन सूर्य भट्टा क्लब में भाई अभी नए हैं तो अभी उनको बैग रख के सेटल डाउन होने दो। टक पे टक आ रहे हैं भाई, स्ट्राइक रेट की कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं करेगा, सॉर्टेड मामला चल रहा है कैप्टेंसी में। बट आज प्लेयरों ने बाकियों ने मैच जिता दिया है तो भाई गुड फॉर रहाणे एज वेल। बट मैं इसी थॉट प्रोसेस में हूँ भाई कि वन फ्रेंचाइजी नीड्स टू सैक अ कैप्टन मिड सीजन। और टेक्निकली देखा जाए तो वो रियान पराग भी हो सकता है, बिकॉज भाई जनरेशनल परफॉर्मेंस ही इज गिविंग एवरी सीजन। तो रियान की कैप्टेंसी बहुत खराब थी, मैंने एक रील भी डाली है, उस पर जाके देख सकते हो तुम क्रिकेट विद पाहुल पे। मीट द 12th मैन ऑफ केकेआर Riyan Parag scored 12 of 14 with bat, bowled 1 over ahead of Jadeja and gave 10 runs. Jadeja only bowled 3 overs for 8 runs and took 2 wickets today. Last over ब्रिजेश शर्मा को दे दिया जब आराम से नांद्रे बर्गर बचा था और जडेजा भी बचा था, लेकिन नहीं भाई 1000 IQ मूवमेंट करना था 1 IQ मूवमेंट करके आ गए हैं। देखो एक बात बता दूं, अगर आईपीएल के एक सीजन में हर टीम सिर्फ 5 या 6 मैच खेलती तो आज राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और सीएसके ज्यादा ट्रॉफी लेके बैठी होती, क्योंकि ये पहले 5-6 मैचेस में अलग लेवल की परफॉर्मेंस लेके आते हैं और उसके बाद तो इनका पत्ता कट। राजस्थान रॉयल्स वुड हैव इजीली हैड 5-6 आईपीएल ट्रॉफीज इफ द टूर्नामेंट वाज जस्ट 5 मैचेस। देखो इफ मिड सीजन बॉटलर्स वर अ फेस इट वुड बी राजस्थान रॉयल्स। तुम कोई कितनी स्ट्रॉन्ग टीम बना लो, कोई लेके आ जाओ, जड्डू ले आओ, इधर उधर कर लो ट्रेडिंग, भाई तुम्हारा पैटर्न वही है, तुम्हारा ब्लूप्रिंट वही सेम रहता है। लॉर्ड देश पांडे के बिना जो मैच जीता है उसकी हाइलाइट्स कहां पर मिलेगी? नहीं खिलाया ना आज, बंदे ने छक्के मारे थे पिछले मैच में। सोचो कमजोर टीम को फॉर्म में वापस लाने के लिए सर पर करे राजस्थान रॉयल्स भाई। देखो गुड वाइल इट लास्टेड, आरआर फैंस
लाइक योर टीम पीक्ड, ट्रॉफी उन्होंने जीत ली है, मन में जीत चुके हैं, बट अब थोड़ा वापस आ जाते हैं, चोकिंग टाइम हैज बिगन भाई। वही सेम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 3 फेल, तो हेथमेयर और जड्डू भाई प्लीज बचा लो आज। इनकी आज एक एंटरटेनिंग चीज हुई थी, जुरेल की स्टंपिंग भाई, वो देख के मजा आ गया। अदरवाइज टीम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं निकाली है। आई मीन लिटरली व्हाट द हेल वाज दैट स्टंपिंग थ्रू जुरेल। धोनी प्लस बाबा रामदेव प्लस संगाकारा ऑल इन वन फ्रेम। सोचो ऐसी स्टंपिंग करके कैमरन ग्रीन को आउट करे और उसके बाद नांदरे बरगा जड्डू की बॉल पे रिंकू का कैच छोड़ दे, भाई जुरेल ने बहुत पेला होगा। खैर आज होगा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का मैच भाई। एक ट्रेड के चक्कर में दोनों की लंका लगी पड़ी थी। देखो अब तो केकेआर भी मैच जीत के 9th पोजीशन पे आ गए, मुंबई इंडियंस 10th पे बैठी है भाई। कम ऑन हार्दिक भाई, डू समथिंग, सॉरी कम ऑन मेहिक, डू समथिंग टुडे। सड़क है। खैर पनौती का पता नहीं भाई, कभी घी फुलफिल्ड कभी घी खत्म। आज की मैं बता देता हूँ भाई, मुंबई और गुजरात में मुझे लगता है गुजरात ये मैच जीतने वाली है। और टॉप परफॉर्मर में मैं डालना तो महिका को टॉप परफॉर्मर में मैं डालना चाहूंगा हार्दिक पांड्या को। बाकी लेट्स सी क्या होता है भाई। इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। आपके पीछे कौन है? कोई नहीं। इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए।